नमस्ते देवी और सजनों। मैं हूँ ऋषभ दानुका और ये है ओरिजिनल ऋषभ। और आज हम बात करेंगे एक स्टेटमेंट के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। ये स्टेटमेंट आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना होगा, जो ये कई बार कह चुके हैं। और मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, बट ये कई क्लिप्स में मुझे दिखा था। तो आज ये स्टेटमेंट खुद बीजेपी पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज नहीं एग्जैक्टली बट इसी साल के एक असेंबली मीटिंग में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट बोलते बोलते साला शब्द का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो सुन सकते हैं, बट जिस माध्यम से मैं देख रहा हूँ उस माध्यम में उन्होंने ब्लीप कर दिया, तो आपको समझ ना आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो वो। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। तो मैंने सोचा ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए। तो ये शब्द साला उन्होंने यूज किया, और आप सोचेंगे कि साला बोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। साला तो हमारे लिंगों का बहुत पहले से पार्ट है, और ये बहुत छोटी मोटी गाल शब्द में आता है, क्योंकि गालियां तो कई है। जैसे कोई तुम्हें चूतिया बोल सकता है, मादर वाली गाली दे सकता है, तो ऐसे गालियों के कई लेवल है। तो साला कोई बड़ा बात तो नहीं। साला, अबे, गधा है क्या, गधा, तो ये सब शब्द बहुत नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम तो एज ए सिविलियन देखते हैं। और मैं एज अ पर्सन कहता हूँ कि भाई हाँ, कुछ भाई शब्द की सेंसरशिप गलत है, बट ये जो सिचुएशन है कोई छोटी मोटी पब्लिक इवेंट या ऐसा कुछ तो है नहीं। ये जो सीन है ये है एक असेंबली मीटिंग। अब असेंबली मीटिंग जो है वहां के हिसाब से हम पार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें आई गेस किसी को भी एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का मेंबर हो, चाहे वो हमारे देश का होम मिनिस्टर हो। बट किसी को भी ये ऐसा एक्सेप्शन नहीं देना चाहिए कि भाई हाँ तूने यूज कर दिया, छोड़ देंगे तुम्हें। और उन्होंने फिर स्पीकर से, जो असेंबली के स्पीकर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये पार्ट कट कर देना, या उन्होंने उस तरफ देख के बोला कट कर देना। तो किसको कहा मुझे पता नहीं, बट उसके बाद कैमरा स्पीकर पे पैन हो और ये वीडियो कई जगह वायरल हो रही थी। अब मुझे वो मिल नहीं रही एग्जैक्टली वीडियो, बट उससे पहले वाला पार्ट तो मैंने आपको सुना दिया। तो ये हुई है। आप सोचेंगे इसमें गलत बात क्या है, तो एक और क्लिप सुनाता हूँ आपको। और ये एक स्पीक है जो आप सुनना चाहेंगे। ये अनुराग ठाकुर हैं, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप उनका आर्ग्यूमेंट सुनिए, ठीक है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। एक सर मैं व्यवस्था को लेकर, तो इनका आर्ग्यूमेंट था कि टीएमसी के सांसद पार्लियामेंट में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। भाई तुम्हारे खुद के पार्टी के मेंबर जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है, और तुमको दूसरों की गलती पॉइंट आउट करनी उस असेंबली में। और भाई तुम्हें करनी है। बंगाल में कई चीजें चल रही हैं, कई चीजों की बात कर सकते हो। तुम्हें सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? ई सिगरेट। सही में ऐसे जीतेगी बीजेपी सीट वेस्ट बंगाल में। भाई बढ़िया, भाई सही है। इनको ई सिगरेट से दिक्कत है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइजन है जो पूरे भारत में फैला गया है, वो है गुटखा। ई सिगरेट, सिगरेट और ये सब हुक्का बार, ये सब के पीछे भागना बंद करो। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुटखा। गुटखा क्या है? गुटखा हमें विश्व में बदनाम कर रहा है। भाई इंडियंस बाहर जाते हैं, काम करते हैं, उनके सड़कों पे गुटखा थूकते हैं, हमें बदनाम करते हैं। तुम्हें गुटखा में दिक्कत नहीं दिख रही है, तुमको ई सिगरेट में दिक्कत दिख रही है। बढ़िया है ये भी, भाई सही है। भाई मैं नहीं कह रहा कि ई सिगरेट या ये जो वेप होती है कुछ बहुत भली चीज है। भाई बच्चों को करना चाहिए, बट गुटखा तंबाकू को तो पहले रोक लो भाई। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो हिपोक्रेसी को और भी गहरा कर देता है, कि ये इंसिडेंट हुआ था कितने साल हो गए? 10 साल तो होंगे। हाँ 10 साल हो गए। 2012 में कर्नाटका में बीजेपी के रूलिंग पार्टी के कुछ 3 मंत्रियों को पकड़ा गया था, जो कैमरा में पकड़ा गया था, जो पॉर्न वीडियो देख रहे थे ड्यूरिंग सेशन। उन तीनों मेंबर का नाम है लक्ष्मण सवादी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सीसीपी पटेल, मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, और कृष्ण पालेमार, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। और ये तीनों मेंबर ना सिर्फ बीजेपी के मेंबर्स है, इनमें से जो वुमेन एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के हैं। भाई थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। उसके बाद 2023 में बाबा से एक जन पकड़ा गया था, और वो एलिजिबिलिटी कोर्ट है, क्योंकि वो उस पर आर्ग्यूमेंट अभी भी चल रहा है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि हम एक किसी का कॉल उठा रहे थे और उसके कारण हमारे बीच में एक वीडियो आ गई, मतलब प्रॉब्ली ट्रू कॉलर या कुछ होगा, भाई पता नहीं। बीजेपी का जो एमएलए था जड़ब लालनाथ, इनको पकड़ा गया था, इनके ऊपर भी ऐसे ही कार्रवाई चल रही है। तो ये किसी पर उंगली उठाने लायक तो है नहीं। इन्होंने ऐसे घिनौना हरकत किया। आपको अगर रिकैप चाहिए कि ये राहुल गांधी के साथ क्या होता, राहुल गांधी का एक कैंपेन था, चौकीदार चोर है, इसको लेके
कोर्ट में अप्रैल 10 से इशू चल रहा है, ठीक है, पिटिशन चल रही है। और उससे पहले उसने एक और शायद स्टेटमेंट दिया था कि सारे चोर का नाम मोदी क्यों है, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। तो ये चीज गलत है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। राहुल गांधी गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। खुद के घर अगर शीशे के बने, दूसरों पे तो पत्थर मत फेंको यार, कम ऑन। चलो, मेरा बस ये दिखाना का उद्देश्य था कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें लोगों से मिस हो जाती है। तो मेरा को लोगों को बस एक आईना दिखाना कि ये सिचुएशन चल रही देश में, और कुछ चीजें ही मैं हाईलाइट करता हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं हर चीज पे लेके निर्णय नहीं देता अपना। कुछ चीजें होती जो मेरे को लगता है मुझे बात करनी चाहिए, मैं उसको लेके बात करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और साथ में हमारा डोनेशन बॉक्स है। ये चैनल कंप्लीटली जनता स्पॉन्सर्ड है, तो आप जितना डोनेट करेंगे उतना ही मेरे को मिलता है। मैं कोई यूट्यूब में ऐड तो चलाता नहीं हूँ, ये मोनेटाइज चैनल नहीं है। अगर आपको बाय मी कॉफी से पे करना है, जो इंटरनेशनल पेमेंट है, या आपको पैसे देना है, वो भी दे सकते हैं। तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर, आपको नहीं भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैनल है, सिर्फ हम वीडियो पोस्ट करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियंस के लिए। तो अगर पसंद आया तो शेयर करिएगा अपने सबके साथ, और सब्सक्राइब करिए अगर और वीडियोस देखने हैं। बेल आइकन को हिट करिए अगर नोटिफाइड होना है जब मैं वीडियो नए पोस्ट करूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।